श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ आज पुनः भगवान कृष्ण और अर्जुन संवाद को ही केंद्र बिंदु में रखते हुए और इस शिक्षा को आज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे
कि मनुष्य के लिए 5 महायज्ञ कौन कौन हैं, जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वा किल विषये। सर्वा किल विषये, सब पापों से मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते। कौन लोग? संतो, जो संत श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो कि यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञों से बचे हुए अन्न को खाने वाले। ये यज्ञों से बचे हुए अन्न को खाने वाले का क्या अर्थ है? कहते हैं भगवान कि 5 महायज्ञ है। प्रधान रूप से यज्ञ का जो यहाँ शब्द है वो 5 महायज्ञ के लिए, 5 महायज्ञ का लक्ष्य कराता है। और भगवान उन सभी शास्त्रीय सत्कर्मों की बात कहते हैं जो क्रियाओं से संपादित होते हैं। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में और सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण होने में 2 बातें हो गई। एक तो सृष्टि कार्य का सुचारू रूप से संचालन, और दूसरा कि सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण। इन दोनों क्रियाओं के लिए 5 श्रेणी के प्राणियों का परस्पर संबंध है। कौन कौन से 5 श्रेणी के प्राणी हैं जो आपस में संबंध बनाते हैं? तो सृष्टि कार्य का सुचारू रूप से संचालन भी होता है और सृष्टि के जीवों का भली भांति भरण पोषण होता है। इसमें सबसे प्रमुख तो मनुष्य है। मनुष्य क्यों सबसे प्रमुख है? क्योंकि उसके पास साधन है, उसके पास योग्यता है, अधिकार है। ये सब मनुष्य को प्राप्त है। बाकी जो लोग हैं जैसे देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य के अलावे अन्य प्राणी, ये 5 हुए ना। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी। जिसमें मनुष्य जो है वो सब तरह से इन 5 में, योग्यता में भी, अधिकार में भी और साधन संपन्न होने के कारण सबकी पुष्टि का दायित्व मनुष्य पर हो जाता है। इसी से मनुष्य शास्त्रीय कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करता है। अब ये जो 5 महायज्ञ हैं कि पाठो, पहला हुआ पाठो, 7 शास्त्रों का पाठ। होमश्च, हवन। तो ये 7 शास्त्रों का पाठ जो है ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है या ऋषि यज्ञ कहलाता है। और हवन, होम जिसको कहते हैं, ये देव यज्ञ में आता है। तो पाठो होमश्च तिथीनां सपर्या तर्पणम बलि। और अतिथियों की सेवा, ये मनुष्य यज्ञ है। पाठो, 7 शास्त्रों का पाठ।
होमश्च, हवन देव यज्ञ हो गया, वो ब्रह्म यज्ञ हो गया या ऋषि यज्ञ हो गया। और अतिथि नाम शपर्या, अतिथियों की सेवा, मनुष्य यज्ञ हो गया। और तर्पणम बलि, श्राद्ध और तर्पण ये पितृयज्ञ हो गया। तो ये अमी पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञादि नाम का, ये प्राणी मात्र के लिए आहार देकर उनकी सेवा करना भूत यज्ञ। ये 5 महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। अब देखिए इन आपस में क्या संबंध है इनका। सृष्टि कार्य के सुचारू रूप से संचालन में हम बताए तो इन 5 के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। ये देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी सबकी पुष्टि होती है। जैसे देवता समस्त संसार को इष्ट भोग देते हैं। सूर्य देवता ही लो, विज्ञान की भाषा में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा हमारे जितने भी फल या अन्न पदार्थ सबको देते हैं। ऋषि महर्षि सबको ज्ञान देते हैं। पितर लोग संतान का भरण पोषण करते हैं और हित चाहते हैं। और मनुष्य कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करते हैं और पशु पक्षी वृक्षादि सबके सुख के साधन रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। ये पशु पक्षी वृक्ष आदि हैं, जितने भी हैं, ये अन्य प्राणी, ये देखो क्या करते हैं, सबके सुख के लिए साधन रूप में अपने को समर्पित किए रहते हैं। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कमावे उसमें इन सब का भाग समझे, क्योंकि वह सबकी सहायता और सहयोग से ही कमाता खाता है। इसीलिए जो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को, यही हुआ यज्ञ शिष्टाशिनः। ये जो आप 5 महायज्ञ हैं, इसको कर लेने के बाद, क्योंकि सबके सहयोग से आप सब कुछ कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो यज्ञ करने के बाद बचे हुए अन्न को, अर्थात इन सब को उनका प्राप्य भाग देकर उनसे बचे हुए अन्न को जो खाता है उसी को अमृतासी, शास्त्रकार क्या कहते हैं, अमृत खाने वाला अमृतासी कहलाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, दूसरों का स्वत्व मार कर केवल अपने लिए ही कमाता खाता है, वह पाप खाता है। क्योंकि भगवान इसी श्लोक में आगे कहते हैं कि भुंजते ते त्वघं पापा, भुंजते ते तु अघं पापा, ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। ये पापा, जो पापी लोग आत्मकारणात्, अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पचन्ति, अन्न पकाते हैं,
ते वे अघम भुंजते, पाप को ही खाते हैं। तो विभिन्न क्रियाओं से उपार्जित अन्न का भोजन उसके पकने पर ही होता है। अन्न ऐसे नहीं उपज जाता है, बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। खेत तैयार करना पड़ता है, उसमें अच्छे बीजों को डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खाद, उसको फिर देखभाल करना पड़ता है। तो विभिन्न क्रियाओं से जो उपार्जित अन्न है उसका भोजन उसके पकने पर ही होता है। और उस अन्न की अग्नि में आहुति दिए बिना देव यज्ञ और बलिवैश्य देव सिद्ध नहीं होते। इसीलिए यहाँ हवन और बलिवैश्य देव की प्रधानता दी गई है। हवन की प्रधानता इसलिए, परंतु केवल हवन और बलिवैश्य देव रूप कर्म से ही पंच महायज्ञों की पूर्ति नहीं हो जाती। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला वास्तव में वही है जो सबको अपनी कमाई का हिस्सा यथा योग्य देकर फिर बचे हुए को स्वयं काम में लाता है। ऐसे स्वार्थ त्यागी कर्मयोगी का जो वाचक यहाँ पर है, यही यज्ञ शिष्टासीनः पद है। और ऐसे लोगों को संत भगवान कहते हैं। संतो, सिद्ध पुरुष तो संत है ही, परंतु इस प्रकरण में संत पद का जो अर्थ है वो क्या है? निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाले साधक। और सिद्ध पुरुष भी यज्ञ करते हैं, परंतु वे पापों से छूटने के लिए नहीं, वरन स्वाभाविक ही लोक संग्रहार्थ करते हैं। अब जो एक प्रश्न है कि अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते खाते उन्हें पापी और उनके भोजन को पाप क्यों बतलाया गया? तो पकाने खाने के उपलक्ष्य से इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त भोगों की बात कही गई। जो पुरुष इन भोगों का उपार्जन और इनका यज्ञावशिष्ट उपभोग निष्काम भाव से केवल लोक सेवा के लिए करता है, वह तो उपर्युक्त प्रकार से पापों से छूट जाता है। और जो केवल सकाम भाव से सबका न्यायोचित भाग देकर उपार्जित भोगों का भोग करता है, वह भी पापी नहीं है। परंतु जो पुरुष केवल अपने ही सुख के लिए, अपने ही शरीर और इंद्रियों के पोषण के लिए भोगों का उपार्जन करता है और अपने ही लिए उन्हें भोगता है, वह पुरुष पाप से पाप उपार्जन करता है, पाप से पाप का उपार्जन करता है और पाप का ही उपभोग भी करता है। क्योंकि न तो उसकी क्रियाएं यज्ञार्थ होती है और न वह अपने उपार्जन में से सबको उनका यथायोग्य न्याय भाग ही देता है। इसीलिए उसका उपार्जन और उपभोग दोनों ही पापमय होने के कारण उसे पापी और उसके भोगों को पाप कहा गया है। अघम स केवलम भुंजते पचत्यात्म कारणात्। जो मनुष्य अपने लिए, अपने ही लिए भोजन पकाता है, अघम स केवलम, वह केवल पाप को ही खाता है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।